हेलो बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। मैं आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल पढ़ा रहा था बच्चों। लास्ट वीक में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मेरी क्लास है। तो लास्ट वीक में मैं वेडनेसडे को आपको पढ़ा रहा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सभी बच्चे आ गए हैं। थोड़ा सा 15 मिनट लेट हुआ। नागेंद्र सर अभी क्लास ही छोड़े हैं, मैं तो बैठा ही था यहाँ पर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्योति मैं आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। पहले तो कार्बोहाइड्रेट का रिमेनिंग पोर्शन एक बचा रह गया था पॉलीसैकेराइड में। मैंने पॉलीसैकेराइड में दो आपको बताया था, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड था उसमें दो हमने पढ़ा था, स्टार्च पढ़ा था और ग्लाइकोजन पढ़ा था। उसको हम लोगों ने लास्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, उसके बाद लिपिड स्टार्च आज करेंगे। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहते किसको है, पहले इसका डेफिनेशन क्या है लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, नोट जरूर बनाइए, नहीं तो रिवीजन समय कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास। एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि इस संडे को आप लोगों का टेस्ट है। आपको शायद पता होगा, मैंने बताया था कि अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। तो लास्ट संडे मतलब कल संडे को नहीं हुआ तो उसके पहले संडे को हुआ था। अब नेक्स्ट संडे को मतलब अब जो इस वीक का जो संडे आएगा 5 जुलाई, उसमें टेस्ट आप लोगों का होगा। उस टेस्ट में मेरे जो बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल सेल बायोलॉजी पूरा आएगा, कंप्लीट सेल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी कंप्लीट एंड बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये दो पोर्शन मैंने दिया है। आराम से खत्म हो जाएगा। तो आप बढ़िया से रिवाइज करिएगा। मैं चाहूंगा कि इस बार 90 क्वेश्चन दूंगा। तो बच्चों 90 क्वेश्चन में कम से कम आपका 85 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपको मनन करना चाहिए खुद पर, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीज़ें तो सब पढ़ाई हुई रहती हैं। और क्लास के बाद संडे को टेस्ट होगा, मंडे को उसी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूँगा, सभी बच्चों को मैं PDF फाइल भिजवा दूंगा। टेस्ट होने के बाद वो बच्चे प्रिंट निकाल लेंगे जहाँ भी होंगे, या अपने मोबाइल से ही क्वेश्चन दूसरे मोबाइल में क्वेश्चन को देखते रहेंगे। और मैं यहाँ क्वेश्चन हाथ में लिया रहूँगा। मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये मैंने सोचा है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोग कितना साथ दे पाते हो, कितना हम कर पाते हैं। मैंने ऐसा सोचा है कि डिस्कशन हम करेंगे। तो संडे के टेस्ट में पूरा सेल बायोलॉजी कंप्लीट बढ़िया से आप तैयार करिए। और सेल बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो भी अभी तक पढ़ाया गया रहेगा, इस वीक में जो पढ़ाया जाएगा सैटरडे तक, उतने से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में सर ऐप में लिंक शो नहीं होता टेस्ट का। ठीक है, मैं सैटरडे को मैं पूरा लिंक वगैरह सब भेज दूंगा आप लोगों को, उसकी चिंता मत करिए। और मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा उसको। और आप सभी लोगों के पास वैसे ऐप में भी दिखेगा। मैं बात करता हूँ टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, क्यों नहीं दिख रहा था मैं बोलूँगा, दिखेगा, ऐप में भी दिखेगा। तो मैं कह रहा था कि पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड मीन्स होता है पॉलीसैकेराइड व्हिच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनता है, वह स्ट्रक्चर में जो पॉलीसैकेराइड इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कुछ जगह के एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वह बीटा ग्लूकोज का बना होता है। जबकि आप पढ़े थे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और ग्लाइकोज, अल्फा ग्लूकोज वहां पर होता था। और जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है, जैसे कि सेलुलोज फार्म सेल वाला प्लांट का जो सेल का सेल वाल होता है वह सेलुलोज का बना होता है। और जो सेलुलोज होता है वह बीटा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज
दिस इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है बच्चों इसमें। और यह लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसको नोट करिएगा। सेलुलोज इज ए लीनियर स्ट्रक्चर, यह लीनियर स्ट्रक्चर है ऐसे, लीनियर स्ट्रक्चर एक ये हुआ। इसमें ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, मैं बना रहा हूं ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, जी है ग्लूकोज ग्लूकोज, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बच्चों। देखो बच्चों जल्दी जल्दी, इन सभी ग्लूकोज, कार्बन नहीं है, ग्लूकोज है, जी है। ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये लेयर स्ट्रक्चर होता है, और सभी लेयर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल, ऐसे ऐसे एंटी पैरेलल होते हैं, ऐसे ऐसे। और सभी लेयर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, और सभी लेयर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इतनी बातें बस याद रखनी है आपको। क्या क्या याद रखना है? सेलुलोज इज ए लेयर स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर ऐसे होगा, दूसरा लेयर ऐसे होगा, मतलब एंटी पैरेलल होंगे, और दोनों लेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक लेयर जो होता है वो 1000 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। उन सभी में जो बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वह आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाले। तो क्या क्या याद रखना है? सेलुलोज लेयर स्ट्रक्चर होता है, सभी लेयर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, सभी लेयर म्यूचुअली हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट रहते हैं, और ग्लूकोज के बीच में जो आपस में बॉन्डिंग होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखिए सेलुलोज में। और सेलुलोज पाया कहां जाता है? आप बोलिएगा सेलुलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। अगला है एक और, इसमें है काइटिन। काइटिन काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। यह एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का बना होता है काइटिन। यह भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, यह कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। इसी के पॉलीमराइजेशन से काइटिन का फॉर्मेशन होता है। काइटिन फॉर्म सेल कोट, जो या एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट का होता है, या फंजाई का जो सेलवाल होता है, वह काइटिन का बना होता है। तो इतनी बातें हुई बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट में इतना बचा रह गया था कार्बोहाइड्रेट में। अगला हम लोगों को पढ़ना है लिपिड। लिपिड हम लोगों को अगला बायोमॉलिक्यूल कौन सा पढ़ना है? लिपिड। सभी लोग तैयार हैं? लिपिड हम शुरू करने जा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल में 4 चीजें, आपको 5 चीजें पढ़नी है। पहला क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड, तीसरा है प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड या प्रोटीन बोलिए, चौथा है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, और पांचवा है एंजाइम। ये 5 चीजें आपको पूरे बायोमॉलिक्यूल में पढ़नी है। लिपिड जो है बच्चों, लिपिड के बारे में बहुत कंफ्यूजन। एक बच्चा था, एग्जैक्टली शायद कृष्णा ही था शायद, इसने बहुत ज्यादा मतलब कई बार एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, रिपीट किया था कि सर लिपिड एनसीईआरटी में दिया है कि यह माइक्रो मॉलिक्यूल है, और आप बता रहे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल है क्या? तो बच्चों मैं बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माइक्रो है कि माइक्रो मॉलिक्यूल है, यह इस बात पर 2 चीजों पर, एक तो एसिड की सॉल्युबिलिटी, अगर वह एसिड सॉल्युबल है, अगर वह एसिड में घुल जाता है, एसिड में सॉल्युबल है, अगर एसिड में वो सॉल्युबल है तब वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, और एसिड में इनसॉल्युबल है तो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रो MACRO माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। एसिड इनसॉल्युबल को माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल को माइक्रो। इसके साथ एक कंडीशन और है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 1000 डाल्टन से अगर ज्यादा है तो माइक्रो मॉलिक्यूल, 1000 डाल्टन से कम है तो माइक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड के केस में क्या है, क्योंकि लिपिड नेचर का है तो पानी में तो घुल ही नहीं सकता, लिपिड है ना, मतलब ये लिपिड पानी में तो घुलेगा ही नहीं, तेल घी पानी में क्या घुल सकता है?
डीजल पेट्रोल क्या पानी में डालते हो तो मिक्स हो जाता है? नहीं ना, तो पानी में नहीं घुल सकता, इसलिए एसिड इनसॉल्युबल है। एसिड भी इसलिए घुलता नहीं, इनसॉल्युबल है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर, इसके कहोगे सर एसिड इनसॉल्युबल है, इसका मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल है, MACRO, माइक्रो बड़ा मॉलिक्यूल है? नहीं, यह माइक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। इसलिए कहोगे सर अल्टीमेटली लिपिड को किसमें रखेंगे? तो बच्चों लिपिड को किसमें रखते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल में रखते हैं। लिपिड इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल। क्यों माइक्रो मॉलिक्यूल? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, इसलिए एसिड इनसॉल्युबल तो है लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। नहीं, एसिड इनसॉल्युबल भी होना चाहिए, 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए, या एसिड इनसॉल्युबल तो है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, लिपिड। अब हम डिफिनीशन की बात करते हैं, नोट करते चलिएगा। लिपिड इज ए हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड इज ए हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक हेट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लिपिड क्या है बच्चों? हेटेरो, पहला डिफिनेशन लिखते चलिएगा, प्लीज लिखिएगा, नोट बनाते चलो, नहीं बाद में रिवीजन समय बार बार आप वीडियो थोड़ी चला के देखोगे, नोट्स बनाते चलिए। लिपिड इज ए हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगला कैरेक्टर है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका यूनिवर्सल कैरेक्टर है बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर। यूनिवर्सल कैरेक्टर, कोई भी लिपिड होगा पानी में घुल ही नहीं सकता। तो यूनिवर्सल कैरेक्टर लिपिड का क्या है बोलोगे? इनसॉल्युबल इन वाटर। मेनी पिगमेंट, बहुत से ऐसे पिगमेंट है जो लिपिड नेचर के होते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, ये सब लिपिड नेचर के हैं। लाइकोपीन है, लाइकोपीन टमाटर का जो लाल कलर होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। कैरोटीन कैरेट में होता है। ये पिगमेंट कैसे हैं? लिपिड नेचर के। कुछ ऐसे जितने सेक्स हार्मोन होते हैं वो सब लिपिड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। तो जितने सेक्स हार्मोन है वो सब कैसे होते हैं? लिपिड नेचर के होते हैं। नेचुरल रबर लिपिड नेचर का होता है। तो और बहुत से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब कैसे हैं? लिपिड नेचर के हैं। तो इसलिए कहते हैं लिपिड इज ए हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से लिपिड इज ए हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मेनी पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड लाइकोपीन आर लिपिड इन नेचर। मेनी हार्मोन लाइक सेक्स हार्मोन आर लिपिड इन नेचर। मेनी विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इज लिपिड इन नेचर। एंड बेसिकली लिपिड इज ए एस्टर ऑफ, लिपिड क्या है बच्चों? एस्टर, एस्टर केमिस्ट्री वाला एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन किसके बीच में रिएक्शन होता है तो बनता है बच्चों? एस्टर कैसे बनता है? एस्टर कैसे बनता है बच्चों? एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एस्टर। बोलो यार, एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? एस्टर। इसका मतलब जितने लिपिड होते हैं ज्यादातर 99% लिपिड इज ए एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। एल्कोहल और फैटी एसिड, एल्कोहल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एल्कोहल एंड फैटी एसिड का एस्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं लिपिड। तो लिपिड ये हेटेरोजीनस क्यों बोलते हैं मालूम है? हेटेरोजीनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एक एल्कोहल होता है, दूसरा एसिड होता है, इसलिए इसको हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका किसका मिक्सचर है होता है? तो आप बोलिएगा सर एल्कोहल और फैटी एसिड का यह एस्टर होता है जिसका हम नाम है लिपिड। समझ में आया कि नहीं? सभी बच्चे जरूर रिस्पॉन्स करें, समझ में आया? लिपिड इज ए एस्टर ऑफ ऑर्गेनिक, लिपिड इज ए एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड। जल्दी से बोलो, जल्दी रिस्पॉन्स करो बच्चों।
इतनी बातें समझ में आई तो आगे मैं बढ़ता हूं। तन्वी ने बोला है यस सर। ये सब नोट करते चलिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, नोट कर, हालांकि छूट जाए अगर आपसे नोट न कर पाए बोलते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जब एक क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से आप प्ले कर लीजिएगा मेरा वीडियो, तो उसमें आप देख जहां जहां लिखने की चीजें होंगी वहां पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगर ना लिख पाए तो इसे साथ साथ लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरोटीन के नीचे क्लोरोफिल है कृष्णा, क्लोरोफिल है बेटा, एक क्लोरोफिल, और लाइकोपिन है, LYCOPEN, लाइकोपिन, टमाटर का जो कलर होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो एक हुआ अभी तक हमने बताया लिपिड जो होता है, सॉरी, लिपिड इज ए, हमने बताया कि लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज बेसिकली एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड। लिपिड बच्चों तीन तरह के होते हैं, वैरायटी ऑफ लिपिड मैं बताने जा रहा हूं आपको, वैरायटी बताने जा रहा हूं। पहला होता है स्टोरेज लिपिड, लिखते जाइएगा। लिपिड की तीन कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है कौन सा, स्टोरेज लिपिड। सेकंड कौन सा है, फास्फोलिपिड, सॉरी, सेकंड है मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड। थर्ड लिपिड डेरिवेटिव, ये आप लिपिड डेरिवेटिव ना लिखकर बल्कि नाम ही लिख देते हैं, स्टीरॉल। फोर्थ वैक्स। फिफ्थ आइसोप्रिनॉइड। तो ये पहला स्टोरेज लिपिड, सेकंड मेम्ब्रेन लिपिड, थर्ड स्टीरॉल, चौथा वैक्स और पांचवा आइसोप्रिनॉइड, आइसोप्रिनॉइड, आइसोप्रिनॉइड। इतनी चीजें हैं लिपिड की, ठीक है। लिपिड इतने तरह के होते हैं, लिपिड की एक कैटेगरी है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्टोरेज लिपिड पढ़ेंगे, देन मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ेंगे, देन स्टीरॉल पढ़ेंगे, देन वैक्स पढ़ेंगे, और देन लास्ट में आइसोप्रिनॉइड। लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट कर ले तो बताए यस बोले, नोट करने के बाद यस बोलिएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। नोट करने के बाद जल्दी, क्या नोट हो गया, जल्दी फटाक से बोलो बच्चों। हो गया। यस, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोरेज लिपिड। कौन सा लिपिड, स्टोरेज लिपिड मैं आज स्टार्ट करता हूं। अभी स्टोरेज लिपिड क्या है, तो स्टोरेज लिपिड इज स्टोरेज लिपिड नाम से लग ही रहा होगा कि वो जो लिपिड स्टोर होता होगा।
तो जो लिपिड स्टोर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वही स्टोरेज लिपिड होता है। स्टोरेज लिपिड इज मेड अप ऑफ एल्कोहल, सॉरी स्टोरेज लिपिड इज एस्टर ऑफ ट्राई हाइड, लिखते चलिएगा बच्चों, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल एंड फैटी एसिड। A storage lipid is ester of trihydric alcohol and fatty acid। ए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फैटी एसिड, ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों पता है? ऐसा एल्कोहल विच हैविंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस एल्कोहल में 3 OH ग्रुप होगा उसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप हो, ऐसा एल्कोहल और फैटी एसिड के बीच में रिएक्शन होता है और वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल बचता है निकलने के बाद डिहाइड्रेशन के बाद, उसी को हम नाम देते हैं स्टोरेज लिपिड। लेकिन मैं कुछ भी आगे प्रोसीड करने के पहले आपको बताऊंगा कि फैटी एसिड जो होता है, स्टोरेज लिपिड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फैटी एसिड का बना होता है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वहां फिर आते हैं ना। स्टोरेज लिपिड में एग्जांपल कौन कौन से हैं पता है? एक आता है फैट और दूसरा है ऑयल। बस सिंपल आपकी भाषा में घी एंड तेल, फैट एंड ऑयल इज ए एग्जांपल ऑफ, बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरेज लिपिड। तो घी तेल जो आप घर में यूज करते हैं वो स्टोरेज लिपिड का ही एग्जांपल है, दैट इज मेड अप ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड फैटी एसिड। लेकिन क्योंकि बार बार फैटी एसिड का नाम आ रहा है बच्चों, इसलिए पहले हम फैटी एसिड ही पढ़ लेते हैं, फिर स्टोरेज लिपिड पर आते हैं। फैट और ऑयल में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको यहां स्ट्रक्चर बना ही देता हूं। जैसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यहां पर ग्लिसरॉल होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। एक एल्कोहल एक ही है, लेकिन इसमें OH ग्रुप कितने हैं? 3 OH 3 ग्रुप हैं, इसलिए इसको क्या है? ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल के बीच में फैटी एसिड का रिएक्शन होता है। फैटी एसिड का डिफिनीशन है, अभी पढ़ाएंगे। फैटी एसिड इज ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा और लास्ट में उसमें क्या जुड़ा रहेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहेगा। उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड। मतलब आप कह सकते हो ARCOOH, यही फैटी एसिड है, जिसमें कि यह इसकी संख्या जो होती है यह मैक्सिमम 19 तक होती है। 1 से लेकर 19 तक इसकी संख्या होती है। मतलब कार्बन की संख्या इतना तक हो सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि 3 OH ग्रुप हैं बच्चों, इसलिए कितने कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप रहेंगे कि हाइड्रोलाइज डिहाइड्रोलाइज हो पाएगा? 3। इसलिए ये हो जाएगा आपका, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखते रहिए, बस आराम आराम से। ये आपका रिएक्शन हुआ OO, ध्यान से, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं मैं, देख लीजिए, घबराइएगा मत, ठीक है बच्चों? देखो ना, मैं समझा रहा हूं, काहे घबरा रहे हो? ये देखो, ये देखो, देखो इसका फायदा, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? तीन फैटी एसिड हैं, एक एल्कोहल है, इनके बीच में रिएक्शन हुआ और -3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो बनेगा क्या बच्चों? देखो स्ट्रक्चर बनाते चलिएगा, CH2OO Cr1, देखते रहिए, देखकर आप बनाइएगा, हमारे लिखने से मत बनाइएगा। Cr2 CH2OO Cr3, ये देखो ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, H2O, यहां H2O, तीन H2O निकला यहां पर, देखिए 3 H2O निकल गया यहां पर। और ये इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड।
ट्राइग्लिसराइड इसका नाम है। क्या नाम है बोलो यार? ट्राई माने 3, ट्राइग्लिसराइड। या इसी को एक नाम और देते हैं, इसके स्कूल का नाम है, ऑफिशियल नेम है न्यूट्रल फैट। इसको पूरा बना लो। एक ग्लिसरॉल है, एक स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज लिपिड, चाहे घी हो चाहे तेल हो, किसी में भी चीजें यही होती हैं। तो अलग अलग चीजें, उसका फिजिकल नेचर अलग अलग होता है, बाकी कंपोजिशन वही होता है। जो घी होता है रूम टेम्परेचर पर, फैट जो होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। यही डिफरेंस होता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। मतलब इसका आप मेरे कहने का मतलब, चाहे घी हो चाहे तेल, उसमें एल्कोहल वाला जो कंटेंट होता है वो ग्लिसरॉल होता है। अलग अलग क्या होते हैं? घी तेल में फैटी एसिड अलग अलग होते हैं, बाकी ग्लिसरॉल एक होता है। इन दोनों का रिएक्शन होता है, एस्टर बॉन्ड बन जाता है, CH2OOCr1, CH2OOCr2, AR1, R2, R3 अलग अलग फैटी एसिड है। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड बना। इसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन पूछेगा, मैं ही पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। 10 सेकंड के अंदर आंसर आपको देना है। नंबर ऑफ एल्कोहल, नंबर ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन ट्राइग्लिसराइड, नंबर ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इन ट्राइग्लिसराइड। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कितने होते हैं ट्राइग्लिसराइड में? ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कितने होते हैं? प्रिया भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। मोनोग्लिसराइड पढ़ाएंगे तो आएगा। ग्लिसरॉल इज एल्कोहल। हाउ मेनी ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड? हाउ मेनी ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड? अभी तो 1 बोल रहे हो, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है कहने को? मैं भावनाएं बहुत तेज समझता हूं ना। आपका मन क्या कह रहा है कहने को? ट्राइग्लिसराइड, ट्राई माने 3, अब ग्लिसराइड, ग्लिसराइड माने ग्लिसरॉल। मन तो कह रहा होगा ना 3, मन कह रहा होगा। सच सच बताओ, मन क्या कह रहा होगा? 3 कह रहा होगा ना। ट्राइग्लिसराइड में सर ट्राई माने 3 और ग्लिसराइड माने ग्लिसरॉल, 3 ग्लिसरॉल होगा। नहीं बच्चों, ग्लिसरॉल एक ही होगा। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, अभी सही दे रहे हैं। पता नहीं संडे को कैसा आप लोग देंगे आंसर। तो ग्लिसरॉल तो एक ही होगा। तो कहोगे सर ट्राई माने 3 किसके नंबर को 3 बोल रहा है? ट्राई माने 3 तो होता ही है, किसको 3 बोल रहा है? नंबर ऑफ फैटी एसिड को बोल रहा है बच्चों। किसको बोल रहा है? नंबर ऑफ फैटी एसिड को। तो नंबर ऑफ फैटी एसिड कितने हैं? 3 ना, इसलिए ट्राई। नंबर ऑफ फैटी एसिड 2 होता तो डाइग्लिसराइड, नंबर ऑफ फैटी एसिड 1 होता तो मोनोग्लिसराइड। ध्यान रखना, ट्राइग्लिसराइड इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, हमने आपको बताया कि ये जो हमने आपको पढ़ा, ये हमने जो अभी पढ़ा, ये क्या था बच्चों? यह था स्टोरेज लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है, चाहे फैट हो चाहे ऑयल। फैट और ऑयल में एल्कोहल कॉमन होता है, लेकिन दोनों का फिजिकल नेचर अलग अलग होता है। फैट का रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये दोनों में दोनों फैट और ऑयल में जो फिजिकल नेचर में डिफरेंस आता है वो किसके वजह से आता है? वो नेचर ऑफ फैटी एसिड के वजह से होता है। जो फैटी एसिड होता है उसके वजह से ऐसा डिफरेंस आता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब हम फैटी एसिड पढ़ेंगे। सर क्या कैसा होता है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड अभी हमने बताया, फैटी एसिड अभी मैंने आपको बताया। फैटी एसिड इज ए लॉन्ग, लिखते चलिएगा, लॉन्ग माने लंबा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा, एंडिंग विथ, उसका जो अंत होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा और लास्ट में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज फैटी एसिड। इसको डिनोट करते हैं RCOOH से, ऐसे। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज फैटी एसिड। फैटी एसिड कई तरह के, हालांकि जितनी जरूरत आपको है मैं बता दे रहा हूं। फैटी एसिड जो होता, कुछ फैटी एसिड तो हमारे बॉडी में बनते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। लेकिन कुछ फैटी एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड। हालांकि जो फैटी एसिड होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। आराम आराम से बच्चों, मजा ले, मतलब मस्ती में पढ़ते हैं ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैं आप ही से पूछूंगा, हमने आपको बोला था कि पहले कल क्लास में पढ़ के आइएगा। बताओ सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड, फटाक से बताओ जल्दी से। अरे तुम लोग तो बहुत अच्छा है रे। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, डिफिनेशन क्या होगा? बोलो बच्चों, सैचुरेटेड। हाँ बिल्कुल, सैचुरेटेड फैटी एसिड इज दोज फैटी एसिड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। उस फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी, बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, तमाम तरह के एग्जांपल हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो नाम, सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वह है पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। दो नाम याद रखो, सुखी रहोगे। पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अगला है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है। भी का मतलब समझते हो ना, भी, आल्सो, आल्सो, भी। जैसे कोई आप, जैसे मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि आपको पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, अभी फिलहाल मिल नहीं रहा होगा। तो अगर दो ऑप्शन आपको दिया जाए और आप ये बोलें कि मुझे बर्गर भी खाना है, तो बर्गर भी खाना है इसका मतलब पिज्जा तो खाना ही है, बर्गर भी चाहिए, तो भी का मतलब ये होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, डबल बॉन्ड भी होता है, और डबल बॉन्ड की संख्या अगर एक होती है तो उसको बोलते हैं MUFA, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इफ डबल बॉन्ड 1। अगर डबल बॉन्ड एक होगा तो उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो उसको बोलते हैं PUFA, पूफा, फूफा नहीं, पूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, उसको MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, जैसे ओलिक एसिड होता है। या अगर डबल बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो डबल बॉन्ड होगा तो डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं बोलेंगे। ये सब चीजें मैं वही रिकॉल करवाता हूं जो आपके दिमाग में बाद में आ सकता है। तो दो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है बच्चों, एक डबल बॉन्ड तो क्या, मूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये हुआ बच्चों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा?
जल्दी से आंसर दीजिए। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सैचुरेटेड का कि अनसैचुरेटेड का? कृष्णा डबल, मैंने बोला डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड सिर्फ होगा, स्टेबिलिटी स्टेबल ही नहीं होगा। मैं भी क्वेश्चन पूछा हूं, सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? अगर सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड किसमें डबल बॉन्ड ज्यादा? अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम, देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन एक पूछता हूं, देखता हूं कितने लोग बताते हैं। O2 ज्यादा स्टेबल होता है कि N2? कौन ज्यादा स्टेबल है, O2 की N2? इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? फटाक से बताओ बच्चों, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, O2 की कि N2 की? अरे पहले इसमें बताओ क्यों? कई लोग O2 बता रहे हैं यार, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, N2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है भाई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होता है, इस ज्यादा मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तभी जाकर टूट कर कोई कंपाउंड बनाता है, और कैटलिस्ट के बिना तो उसका कुछ इसके ऊपर कान पर जू नहीं रेंगता। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि उसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 में 2 बॉन्ड होता है, इसलिए उसके तुलना में वो कमजोर है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछे सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल है कि अनसैचुरेटेड, तो होता है आंसर बच्चों की सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मैं समझाता हूं आपको। पहली बात तो ये होता है, मैं आपको इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि एक कार्बन यहां हुआ, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन ऐसे ऐसे, ये अगला जो चेन है ये फिर कार्बन है, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन। इसमें सिमिट्री, सैचुरेटेड फैटी एसिड में ना सिमिट्री होती है, सिमिट्री, सिमिट्री समझते हो? मैं आपको बताता हूं। हाँ क्यों बता रहा हूं बच्चों, यह देखो सबको दिख रहा है हाथ, ये फिंगर मेरा दिख रहा होगा, ये फिंगर कितने फिंगर हैं? 5, 1 2 3 4 5, और फिंगर के बीच में जगह है, और ये फिंगर है, इसके बीच में ये दोनों जहां जहां जगह है सिमेट्रिकल एक दूसरे से अटैच हो गए। ये देखो यह ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, ये देखो ना, एक बीच में जाके इसके बीच में बॉन्ड बन गया, और ये ज्यादा स्टेबल होगा, टाइट पैकिंग होगी, टाइट पैकिंग होगी, ठीक है ना बच्चों? टाइट पैकिंग हुआ क्योंकि सिमिट्री है, यहां सिमिट्री है, टाइट पैकिंग होती है। लेकिन हुआ क्या, डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो मान लो इधर देखो, ये 2 फिंगर हम बीच में डाल दिए, इसके बीच में 2 फिंगर डाल दिए, अब देखो स्टेबिलिटी क्या रह जाएगी? 2 फिंगर के बीच में डाल दिए तो सिमिट्री। अब वही होता है कि हो गया क्या कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है, एक बीच में डबल बॉन्ड आ जाने से उसकी सिमिट्री बिगड़ जाती है, पैकिंग जो होती है ना, पैकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और जब पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो वह तुरंत थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा और टूट जाता है। इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और कितना कम होता है यह डिपेंड करता है उसके अनसैचुरेशन पर। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होता है उतना बेकार पैकिंग होती है, उतनी अनस्टेबल पैकिंग होती है, क्योंकि बीच सिमिट्री उसकी बिगड़ती जाती है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा उतना ही कम उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, उतनी ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी।
तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सैचुरेटेड मेल्टिंग पॉइंट का मेल्टिंग, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, क्लोज पैकिंग होती है, लैटिस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसमें टेम्परेचर। और लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बीच में डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से उसकी सिमेट्री बिगड़ जाती है, जिसके वजह से वो सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, उसका जो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता, इससे उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता टूट जाता है। तो कुल मिला जुलाकर सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जो घी होता है फैट, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसीलिए वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। लेकिन जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसलिए उसको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जितना हम रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करते हैं वो सब अनसैचुरेटेड, जैसे मूंगफली का ग्राउंड नट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन जितने सैचुरेटेड वाले हैं वो रूम टेम्परेचर सॉलिड। कुल मिला जुला कर फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है कि अनसैचुरेटेड, तो आप बोलिएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऑयल में क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो फैट और कितना, किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड पर। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए कोई फैटी एसिड है, 4 फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड ए है, दूसरा बी फैटी एसिड है, तीसरा सी है, चौथा डी है। इसमें डबल बॉन्ड 0 है, इसमें डबल बॉन्ड 1 है, इसमें डबल बॉन्ड 2 है, इसमें डबल बॉन्ड 3 है। तो हम आपसे पूछेंगे सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। सुमन, मैं अभी बताया कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड सिर्फ होता है इसमें, अभी मैं बताया था। तो इसमें बताओ, हमने बताया फैटी एसिड ए है, दूसरा फैटी एसिड बी है, तीसरा सी, चौथा डी। मैंने बोला कि इन 4 फैटी एसिड में डबल बॉन्ड की संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैं बोला हूं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा ज्यादा बढ़िया पैकिंग होगी ना यार, अभी समझाया। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा उसमें पैकिंग कैसी होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी ना, वो स्टेबल ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस कौन होगा, है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। कई लोग डी बता रहे हैं, पता नहीं मधु क्यों डी बता रही हो तुम, ज्योति भी डी क्यों बता रहे हो भाई। अभी मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा ना यार। डबल बॉन्ड अगर ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड अगर जितना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा ना, उसका स्ट्रक्चर उतना खराब होता जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ए का होगा। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट डी का होगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहे। तो सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, ए का, सबसे कम किसका, डी का। तो अभी तक हमने आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। मैक्सिमम फैटी एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है मालूम है, 20। 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा बड़ा फैटी एसिड नहीं होता। चलिए, समझ में आया आप लोगों को? ओके ओके ओके, ठीक है रिकी, सॉरी मैं सोच कुछ और रहा था, बोला कुछ और था लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं अपनी बात को वापस ले लिए भाई। जी मधु, आशीष, अच्छा अभी समझ में आया आपको ओवरऑल कुल मिला जुला कर जो चीजें हम आज अभी पढ़े, अभी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ओके मधु, क्लियर है? आगे बढ़े? ओके। अगला है बच्चों डिनोशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड को डिनोट कैसे करते हैं, फैटी एसिड को डिनोट कैसे करते हैं ना, कैसे उसको हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, कैसे उसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड।
फैटी एसिड को डिनोट करने के लिए बच्चों सिंबल का यूज किया जाता है। किसका? सिंबल का। लिखते नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं 16:0। इसका मतलब देखिए, यहां देखो 16:0 लिखा हुआ है। 16:0। 16:0 का मतलब ये होता है सैचुरेटेड। जीरो का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें जीरो है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। और यह फैटी एसिड में कितने कार्बन है? 16 कार्बन है। 16 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जीरो डबल बॉन्ड होता है। तो इसका 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 डेफिनेशन हुआ इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे, लिखते चलो बच्चों, सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 16 कार्बन। इसको ऐसे लिखते हैं। है ये चीज, ये पूरा नहीं लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में, या जहां भी डिनोशन ऐसे रहेगा 16:0। तो आपको क्या क्या समझना होगा? फैटी एसिड है कितने कार्बन का? 16 कार्बन का। डबल बॉन्ड कितने हैं? जीरो। अगर जीरो डबल बॉन्ड होता है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 16 कार्बन। और इसका एग्जाम्पल भी लिखते चलो बच्चों। इसका एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड। ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिख चलो। पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड। नेक्स्ट है 18। ये डिनोशन है बच्चों, ये आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ोगे। हालांकि मेडिकल के भी एग्जाम में, एम्स में एग्जाम में आता था, नीट में भी आता है, आएगा ही। तो इसको सब सीखते रहो। से 18:0 लिखा रहेगा फैटी एसिड 18:0 बस, और कुछ नहीं लिखा रहेगा। फैटी एसिड 18:0 और कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो आपको क्या समझना होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 18 कार्बन। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 18 कार्बन। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये लिख लो जल्दी से, सुखी रहोगे बच्चों। स्टेरिक एसिड। कौन सा? स्टेरिक एसिड। लिख लो स्टेरिक एसिड, बिल्कुल। अगला 16, इसको मैं गायब कर दूं, लिख लो, इसको मैं गायब करना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल लिखा हूं स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का। स्टेरिक एसिड इतना लिख लिए, नोट कर लिए आप लोग। बोलो यार, लिख लिए आप लोग? मैं गायब कर दूं? ओके, गायब कर दिया। अगला है, अगला मैं लिखने जा रहा हूं, थोड़ा कलरफुल पेन से लिखना चाहता हूं। 16, अब देखो 1 ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल के ऊपर लिखा है 9। देख लो सब लोग, 16:1 एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के ऊपर क्या लिखा है? 9। इसका मतलब ये हुआ, इसमें इस फैटी एसिड में कार्बन कितने हैं? 16 कार्बन है, 16 कार्बन है। डबल बॉन्ड कितना है? एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड तो नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। हाँ, जो एक डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन क्या है? तो आप बोलिएगा, एक ट्रायंगल के ऊपर 9 लिखा है ना, यह बताता है डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो यह डबल बॉन्ड कहां पर है? कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में है। कार्बन नंबर 9 एंड 10 के बीच में है। ये देखो, तो इसको लिख लो बच्चों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 16 कार्बन, 16 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, हैविंग
सिंगल, लिखते चलो बच्चों, सिंगल डबल बॉन्ड, पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन है डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? पोजीशन कार्बन नंबर 9 एंड 10। कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में वो डबल बॉन्ड होगा, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होगा। सिर्फ कार्बन नंबर 9 और 10, जैसे एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां डबल बॉन्ड होगा। तो 9वें 10वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं आपको, लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो बच्चों एग्जाम्पल। पामीटोलिक एसिड, पामिटिक एसिड था ना, सेचुरेटेड था, और पामीटोलिक एसिड क्या है? अनसेचुरेटेड। पामीटोलिक एसिड 18:1, फिर ट्रायंगल बना, उसके ऊपर लिखा गया 9। समझ गए होगे? अब तो समझ ही गए होगे, अब तो समझ गए होगे ना। 18 कार्बन का फैटी एसिड है, फैटी एसिड हैविंग 18 कार्बन विथ सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड। 18 कार्बन का फैटी एसिड है, उसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? एक डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 9 एंड 10 के बीच में। कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड का पोजीशन है। ते हुआ कौन सा? 18:1 ट्रायंगल के ऊपर 9। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, इसका एग्जांपल क्या होगा? आपको पता नहीं होगा तो लिख लो, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड 18 कार्बन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, कार्बन का डबल बॉन्ड का पोजीशन कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में। ओलिक एसिड एग्जांपल, एग्जांपल ओलिक एसिड लिख लो, फिर मैं गायब करने वाला हूं, आगे बताने वाला हूं। डन। 18:2 ट्रायंगल के ऊपर 9, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर 9 एंड 12, ये 9 है बच्चों, गड़बड़ हो जा रहा है। ट्रायंगल के ऊपर 9 एंड 12, समझ गए होंगे? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 18 कार्बन, 18 कार्बन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड का पोजीशन, एक का पोजीशन है 9वें 10वें कार्बन के बीच में, दूसरे का पोजीशन है 12वें और 13वें कार्बन के बीच में। एक का पोजीशन 9-10 के बीच में, दूसरे का पोजीशन है 12-13 के बीच में। किसका एग्जाम्पल है? लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। दूसरा 18:3 ट्रायंगल के ऊपर 9, 12 एंड 15 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ 18 कार्बन, 18 कार्बन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष बोला है हैविंग 2 डबल बॉन्ड PUFA, जी पॉली अनसेचुरेटेड, सब पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। ए में 18 कार्बन का फैटी एसिड अनसेचुरेटेड होगा, 3 डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन 9वें 10वें कार्बन के बीच में, 12-13 कार्बन के बीच में, 15-16 कार्बन के बीच में। तो इसका एग्जांपल है लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड।
लिनोलिनिक एसिड। और अगला है 20:4, 5, 8, 11, 14। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अब 20 कार्बन, 20 कार्बन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है और डबल बॉन्ड का पोजीशन है। और उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 4 डबल बॉन्ड है। सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड ये 4 होता है, इससे ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं होता। और सबसे बड़ा फैटी एसिड यही है 20 कार्बन का, 20 कार्बन का। पोजीशन डबल बॉन्ड का देखो 5, 8, 11, 14, 5वें 6ठे के बीच में, 8, 9 के बीच में, 11, 12 के बीच में एंड 14, 15 में 4 डबल बॉन्ड हुआ। और इसका एग्जांपल है एरेकी, एनसीईआरटी में भी दिया है इसका नाम बच्चों, एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड। देख लो बच्चों, लिख लो इसको, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। नोट कर लिए आप। एक चीज और मैं बताऊंगा बच्चों कि ज्यादातर फैटी एसिड तो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म से बन जाते हैं। ये 3 फैटी एसिड हैं, यही तीनों, ये तीनों, यह आपके बॉडी के अंदर नहीं बनता, इसको भोजन में लेना पड़ता है, मतलब भोजन के रूप में इसको बाहर से लेना पड़ता है आपकी बॉडी के अंदर इसकी सिंथेसिस, जबकि जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन आपकी बॉडी में पाया नहीं जाता है। इसलिए इन तीनों फैटी एसिड को इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड। तो सभी फैटी एसिड तो बन जाते हैं, जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन 3 फैटी एसिड हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड। ऑल दीज 3 फैटी एसिड डू नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज इसेंशियल फॉर बॉडी एंड टेक इन फॉर्म ऑफ फूड इज नोन एज इसेंशियल फैटी एसिड। कहेंगे आपके मन में होगा सर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बॉडी में क्या हो जाएगा? तो एक डिजीज हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक डिजीज होगा। उस डिजीज का नाम लिख लो, ड्यू टू लैक ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड एक डिजीज होता है फ्रेनोडर्मा। इसका नाम लिख लो, फ्रेनोडर्मा डिजीज इसको बोलते हैं, फ्रेनोडर्मा डिजीज इसको बोलते हैं। हाँ कनिष्का फिक्स है, एकदम फिक्स है, फ्रेनोडर्मा। फ्रेनोडर्मा डिजीज, बिल्कुल ज्योति, यही 3 हो गया। बोलो यार, कर लिए आप लोग?
न्यूरल डिसऑर्डर है कनिष्का, न्यूरल डिसऑर्डर होता है, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है। बाकी डिटेल डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे। चलो, ये तो हुआ बच्चों प्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये देखो वही है स्टोरेज फैटी एसिड। अगला है, अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, स्टोरेज लिपिड। स्टोरेज लिपिड में फैटी एसिड का जिक्र आ गया था ना, तो उसको मैं सारा स्ट्रक्चर बताया आपको, स्टोरेज फैटी एसिड बताया, स्टोरेज लिपिड बताया, फैट और ऑयल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एल्कोहल तो इसमें ग्लिसरॉल होता है, लेकिन फैटी एसिड 3 अलग अलग होते हैं। फैटी एसिड के नेचर के ही आधार पर फैट और ऑयल का फिजिकल नेचर अलग अलग होता है। अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है तो उसको फैट बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है तो उसको ऑयल बोलते हैं। जो फैट होता है वो क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसलिए वो सॉलिड होता है, जो ऑयल होता है उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसलिए वो लिक्विड होता है। जी कृष्णा, बाकी लोग इसेंशियल होते हैं लेकिन उसको नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। नॉन इसेंशियल, इसेंशियल यहां टर्म लिया गया है, बाहर से लेना है कि बॉडी के अंदर बनना है। तो अगर बॉडी के अंदर बनता है उसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं, बाहर से लेते हैं तो उसको इसेंशियल बोलते हैं। जरूरी तो सब है, इसेंशियल भी जरूरी है, नॉन इसेंशियल भी जरूरी है। हर्षित नहीं, समझ में आए इतनी बातें। अगला आपको पढ़ना है मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड का डिफिनीशन होता है कि जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है उस लिपिड को मेम्ब्रेन लिपिड कहा जाता है। तो लिपिड विच प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन लिपिड। बच्चों अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी स्टोरेज लिपिड हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद है मेम्ब्रेन लिपिड हम लोगों को पढ़ना है। स्टोरेज लिपिड हम लोगों ने खत्म कर लिया। अगला हम लोगों को पढ़ना है मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड का डिफिनीशन होता है लिपिड विच प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसी को हम मेम्ब्रेन लिपिड बोलते हैं। हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है वह 2 रूप में पाया जाता है, एक फास्फोलिपिड होता है, एक ग्लाइकोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में मोस्टली 90% जो होता है वो फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता। 90% क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। और फास्फोलिपिड में भी एल्कोहल के नेचर के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्लिसरोफास्फोलिपिड और दूसरा होता है स्फिंगोफास्फोलिपिड। अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है तो उसको ग्लिसरोफास्फोलिपिड बोलते हैं, अगर एल्कोहल स्फिंगोसिन होता है तो उसको स्फिंगोफास्फोलिपिड बोलते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लिपिड। आज हम लोगों ने लिपिड में स्टोरेज लिपिड तक पढ़ा, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उसी पर हम कुछ क्वेश्चन कराना चाहेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो फास्फोलिपिड आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फास्फोलिपिड कल हमारी फिर क्लास है। कल मेरी क्लास सुबह 9 बजे क्लास है, सभी लोग नोट कर लीजिए। 11 बजे क्लास कल नहीं है, सुबह 9 बजे क्लास है मेरी। तो कल 9 बजे बच्चे हो, हालांकि आपके ऐप में अपडेट भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कल मेरी क्लास थोड़ा जल्दी है, कल 9 बजे ही है, सभी लोग मौजूद रहिएगा। कल हम मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ाएंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्विज करेंगे। क्विज करने में जितना पढ़े हो लिपिड, उसी से जितना आज पढ़ाए हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर उसके बाद समय बचेगा तो हम आगे फास्फोलिपिड आज पढ़ाएंगे, नहीं तो फास्फोलिपिड कल सुबह 9 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज समझ में आया सभी लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना।
स्टार्ट। तैयार है आप लोग? जी मधु, स्टार्ट होगा जल्दी। शशिकांत सर पढ़ा रहे हैं 12th में। चलो जल्दी से आंसर बताओ। आपको क्वेश्चन आंसर देना है 30 सेकंड के अंदर। ये टाइमर आपको ऑन में करने जा रहा हूं। ये आपका 30 सेकंड में करने जा रहा हूं। ये 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट। पिक द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग 20 कार्बन। 20 कार्बन का कौन सा फैटी एसिड है इसमें से? पामिटिक एसिड, पामिटोलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। सी आंसर करेक्ट। अगला मैं स्टार्ट करता हूं फिर। Lipid is generally a high energy source, hydrophobic, composed of fatty acid, all of these. सेकंड का आंसर है, फटाक से दो बच्चों, आप सभी होशियार बच्चे हैं। फटाक से सेकंड का। ओके, थर्ड, लिपिड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? माइक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का। सभी लोग आंसर जरूर दें। थर्ड का बताओ, थर्ड का आंसर, 3 का। किसी कोई कंफ्यूजन? माइक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। करेक्ट, सभी लोग आंसर सही दिए हैं। 3 का, ये पूरा पढ़ना होगा आपको ध्यान से। अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो, कल पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बताना है, 4 नहीं बताना है आपको, 5। फाइव का, लिपिड एक्सट्रैक्टेड विथ इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बिकॉज ये मॉलिक्यूलर है। हाँ बिल्कुल, बी आंसर सही होगा इसका। 5 का बी। 6 का, लिपिड आर। क्वेश्चन नंबर 6,
6 का डी, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल ऑफ दिस। डी होगा, सही है। अगला, फैट और ऑयल आर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। जल्दी से फटाक से 7 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो बताओ जो जल्दी। सेवन का क्वेश्चन नंबर 7, फैट और ऑयल आर मोनोग्लिसराइड डाइट। 7 का डी लगाए। श्वेता क्यों डी लगाई हो भाई? सुमित जी डी क्यों लगा रहे हैं आप? प्रिया शर्मा डी क्यों लगा रही हो? फैट और ऑयल तो पक्का 3 फैटी एसिड होगा ना यार, 3 फैटी एसिड तो होना तय है उसमें। अभी हमने क्या बताया, फैट और ऑयल में एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होगा तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड ही होता है फैट और ऑयल ऑलवेज। 8 का विच आर फाइंड करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लाई। बताओ जल्दी से इसको अच्छे से, सभी लोग पूरा पढ़िए फिर आंसर रिस्पॉन्स करिए जल्दी से। करेक्ट बताना था ना, ए होगा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, बिल्कुल सभी लोग सही किए। क्वेश्चन नंबर 9, अब सभी लोग सही बोलो, फैट में क्या क्या होता है? बोलो यार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन का 1 ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल होता है बच्चों, 3 फैटी एसिड होते हैं। अगला 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10,
बिल्कुल सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फैट एंड ऑयल ग्लिसराइड इन विच फैटी एसिड आर स्टेरिफाइड विथ, किसके द्वारा स्टेरिफाई किया जाता है? हाँ ज्योति, अभी अगले क्लास कल समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड कल पढ़ाएंगे। उसे आंसर सी ही था, 10 का सी ही था। 11 का बताओ आंसर। अलेवन का ए, बिल्कुल 11 का ए होगा। तो आज हम लोग आज यहीं पर तक रहेगा क्लास। कल मैं आपको सुबह 9 बजे क्लास है मेरी, नोट कर लीजिएगा, टाइम याद रखिएगा। सुबह 9 बजे कल मेरी क्लास है और सुबह 9 बजे मैं फास्फोलिपिड स्टार्ट करूंगा। फास्फोलिपिड मतलब मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ाऊंगा कल। और ऐसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी देखो संडे को आप लोगों का टेस्ट है। मेम्ब्रेन लिपिड तक, लिपिड में मेम्ब्रेन लिपिड तक मैं दिया हूँ, क्वेश्चन बना दिया हूँ पेपर। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे, बाकी 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री होगा। तो क्योंकि बायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन 50% है, 90 क्वेश्चन है, अगर बायोलॉजी आप अच्छा कर लेते हो तो आपका 360 नंबर तो केवल बायो ला देगा आपको, 360 मार्क्स। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है आप पढ़ के कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो आप पूरी तरह से शिद्दत के साथ जितना पढ़ाए हैं बस उतना ही पढ़ना है, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, कोई गाइड से नहीं पढ़ना है। आपको जितनी बातें बताई गई हैं, जितना मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, न तो वीडियो तो सबके ऐप में है ही, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और संडे को 90 क्वेश्चन हम देंगे, मैक्सिमम 70 के लगभग क्वेश्चन होगा सेल बायोलॉजी के, और 20 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल के, ये 2 टॉपिक से, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से रहेगा। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है कि आज अच्छा लगा होगा। कनिष्का उस सिलेबस में नहीं है, नहीं मैं जरूर बताता, वो बस ये है कि थोड़ा सा दिया रहता है, कभी कभी पूछ देता है काइटिन का मोनोमर क्या होता है, इसलिए मैं बता दिया था, वो सिलेबस में है ही नहीं है। बिल्कुल रिकी नायक सेल बायोलॉजी आएगा पूरा, हर्षित आर्या नहीं है। थैंक यू प्रिया। कनिष्का काइटिन का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना ही नहीं होगा, उससे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। हाँ, उसको मैं अवनेशा पति, इसको मैं प्लीज डिस्कस करूंगा कल वाली क्लास, जब फास्फोलिपिड पढ़ा दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 आप आराम से आपसे बन जाएगा जी। एन स्टाइल या कनिष्का, वह काइटिन एन स्टाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है, वही उसका मोनोमर होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज की क्लास, ठीक है। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है। और जैसा भी आपको लगेगा जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।